और ईरान के हमले पर पाकिस्तान का दावा क्या है वो भी हम आपको बता दें। हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। ईरानी हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। तो 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जैश अल अदल के खिलाफ ईरान की तरफ से किए गए एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान बहुत भड़का हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। और पाक ने कहा कि ईरान के हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का कहना है। पाक का दावा, ईरानी हमले में 2 मासूमों की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं। ईरान का एक तरफा एक्शन अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है और ईरान का एक्शन द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला है, यह भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। आतंकवाद सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है, आतंकवाद पर मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। तो यह अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। गुलाम अब्बास हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाम, जिस नुकसान की बात कही जा रही है और हमले के पीछे का जो लॉजिक ईरान की तरफ से दिया गया, जो ऑब्जेक्टिव बताया गया, क्या ईरान ने वो हासिल किया है? जैश अल अदल के ये ठिकाने थे और अगर ये थे तो क्या आतंकी यहां मारे गए, टेररिस्ट मारे गए? देखिए रवि, जैश अल अदल की तरफ से खुद ये कहा गया है कि उनके ठिकानों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, जहां पे उनके लोग रहते थे, उन घरों के ऊपर अटैक किया गया है। और ये ऐसे समय में हुआ है कि जब स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे और उसी समय पाकिस्तान में ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर से तकरीबन लगभग 100 किलोमीटर के आगे ईरान बॉर्डर की तरफ अगर जाए तो कोसब्स का ये इलाका बनता है जहां पर ये अटैक किया गया है। इससे पहले भी यहाँ पर 2012 की अगर बात करें तो ईरान की तरफ से कोहलू में और चावी में मिसाइल दागे गए थे 2012 और 13 में, और उस समय भी जैश अल अदल को टारगेट करने की बात की गई थी। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो टेंशन बढ़ी थी उसके बाद उसको कम कर दिया गया और उसके बाद कभी भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया। लेकिन अब ये अचानक से ईरान की तरफ से जो इंसिडेंट सामने आया है, मिसाइल दागे गए हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान और ईरान में आने वाले दिनों में एक नई टेंशन देखने में मिल सकती है। और लग ऐसा रहा है कि एक नया फ्रंट खुलने को जा रहा है कि जिसमें मजीद पाकिस्तान के लिए एक नई टेंशन पैदा हो सकती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही सख्त रिएक्शन अभी तक दिया गया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई की जाती है यह भी देखना होगा। लौटेंगे आपके पास और देखिए, ईरानी हमले पर जैश अल अदल का बयान भी सामने आया, जैसा कि गुलाम अब्बास भी बता रहे थे। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, पहाड़ों में जैश अल अदल के घरों को निशाना बनाया है। ये देखिए, ये आधिकारिक ऑफिशियल रिएक्शन जैश अल अदल की तरफ से आया है इस हमले को लेकर। और ईरान का जबरदस्त ये हमला हुआ है, जैश अल अदल का कबूलनामा भी सामने आ गया इस हमले को लेकर।